हरे कृष्णा। तो आज हम फर्स्ट चैप्टर का 21वां और 22वां श्लोक पढ़ने का प्रयास करेंगे समझने की। अर्जुन उवाच सेन्योरुभयोर्मध्ये रथं स्थापये मे अच्युत यवद एतान् निरीक्षेऽहं योद्धुकामाम् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्ध्या वयम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। कोई एक आप में से पढ़ पढ़ सकता है? हरे कृष्ण। हाँ जी, पढ़िए। अर्जुन उवाच। पढ़े प्रभु। हरे पढ़िए प्रभु जी। अर्जुन उवाच पढ़िए, आप ही पूरा पढ़िए। सेनयोर सेनयोरुभयो मध्ये रथम स्थापय मे उच्यते यावदेता नितिरिच्यम योद्धा कामानवस्थितान् क्रमय स योध्य बस्मिन समुद्र में। ठीक है। तो इसका मीनिंग पढ़ते हैं। तो हम ना ऐसा करेंगे, अब धीरे धीरे रोज का एक श्लोक याद करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। और जैसे हमने अब भगवत गीता 1.1 से स्टार्ट करेंगे, तो कल दिन में आप लोग एक श्लोक, फर्स्ट श्लोक को याद करेंगे, धर्म क्षेत्र वाला, और उसका रिकॉर्डिंग ग्रुप में भेजेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें श्लोक भी याद हो जाएंगे और हमारे को बोलने की प्रैक्टिस भी होगी उससे, ठीक है। तो इसको दोहराते हैं साथ में। अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने कहा, तुमने कहा, हे अच्युत, हे हे अच्युत, कृपा करके कृपा कृपा करके करके मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ मेरे दोनों रथ सेनाओं के बीच में ले चलें, ले ले चलो, चलें, जिसमें मैं यहाँ उपस्थित जिससे जिससे मैं यहाँ जिससे उपस्थित जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को युद्ध युद्ध की की अभिलाषा रखने अभिलाषा वालों रखने को वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में और और शस्त्रों शत्रुओं की की इस इस महान महान परीक्षा में परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है, जिनसे जिनसे मुझे मुझे संघर्ष करना है, संघर्ष करना है, उन्हें देख सकूं। उन्हें देख सकूं। उन्हें देख सके। हम्म। तो अर्जुन ने दो कारण बताए, हे अच्युत। तो अच्युत का मतलब क्या होता है? हु ही इज परफेक्ट, जो कभी ना चूके। हाँ। तो कृपया करके मेरे रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, जिससे कि यहाँ पर जो लोग मेरे साथ युद्ध करने की अभिलाषा से उपस्थित हुए हैं और जो शस्त्रों की इन महान परीक्षा में हुए हैं, वो लोग को मैं देखना चाहता हूँ जो मुझसे युद्ध करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो इसका तात्पर्य पढ़िए जिन्होंने काफी दिनों से नहीं पढ़ा है। साक्षी माता जी हरे आप पढ़े? हाँ, कौन? हाँ पढ़िए जी, पढ़िए मैं पढ़िए। पढ़ूं प्रभु जी? हरे कृष्णा। हाँ जी, पढ़िए माता जी। ये बड़ा है, एक मिनट, बड़ा है तो इसमें आप पहला पैराग्राफ पढ़ लीजिए यहाँ तक, फिर दूसरा वाला साक्षी माता जी पढ़ लेंगे, ठीक है? ठीक है प्रभु। पढ़िए पढ़िए। तात्पर्य। यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान हैं, किंतु वे अहेतुकी कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पे स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते। इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया। अतः उन्होंने अच्युत कहकर संबोधित किया गया है। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्थिति अछूछन बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में वे इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उद्यत रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं। वे इससे विशेष आनंद का अनुभव करते हैं कि वे स्वयं आज्ञादाता ना बने, अपितु उन्होंने शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दे। चूंकि वे स्वामी हैं, अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनके आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है, तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। यद्यपि समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं, बस भगवान का ये माता जी, जी साक्षी माता प्रभु। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांति पूर्वक समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहा था और यह देखना चाह रहा था कि वे इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट वर्स है। यहाँ पे भगवान के बहुत सारे भाव जो हैं उनके अलग अलग वो प्रकट हुए हैं। तो अ, क्या 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 पॉइंट समझ आते हैं, मतलब वन बाय वन करके बताएंगे। गुड़िया माता जी, आपने जो पढ़ा उससे क्या समझ आया? जी प्रभु जी, इसमें मतलब भगवान अपने भक्त के सेवा करने के लिए हर समय वो तैयार रहते हैं। इसमें हम्म। ही करते हैं। लेकिन भक्त भगवान की सेवा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं क्या? जी नहीं प्रभु जी, नहीं रहते हैं। मतलब रहते हैं बहुत सारे भक्त हैं, अर्जुन हैं, बहुत सारे ऐसे, पर हमारे जैसे नहीं है। नहीं, मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, बट ऐसे मैं जनरल पूछ रहा हूँ कि हम मतलब सोचो भगवान अपने भक्तों की सेवा करने के लिए हमेशा उतारू रहते हैं, है ना? जी प्रभु जी। और और कोई ऐड करना चाहता है? और फर्स्ट फर्स्ट पैराग्राफ में इसमें उस एक और पैराग्राफ में चीज है तो यही जो बताया है कि जो दास है वो हमेशा मालिक की सेवा करता है, मालिक का हर कहना मानता है।
बट यहाँ उल्टा है। यहाँ जो मालिक है वो स्वयं दास बन गए हैं, एक सारथी बन गए हैं। और अर्जुन जो है उनका एक दूसरा नाम पार्थ भी है। हम्म। तो ये वाला श्लोक पार्थ सारथी के नाम से बहुत फेमस है, और बहुत सारे टेम्पल्स भी पार्थ सारथी पे बने हैं। हम्म। तो इसमें यही बताया गया है कि जो भगवान है, जो परम पुरुष है, इनकी इंद्रियां पूर्ण है, वो इस श्लोक में बताया गया है कि वो एक दास की भूमिका निभा रहे हैं। किसके उनको लिए? आनंद अपने मिलता है। मित्र के लिए, जो उनका शुद्ध भक्त है। हम्म। तो जो गुड़िया माता जी का प्रश्न उत्तर था, हम तो शुद्ध भक्त हैं ही नहीं, तो भगवान हमारी सेवा क्यों करेंगे? अर्जुन शुद्ध भक्त हैं, इसलिए उनकी सेवा के लिए भगवान जो है उन्होंने दासत्व जो है वो स्वीकारा है। हम्म। यस, थैंक यू बिंदु माता जी। और साक्षी माता जी, आप कुछ ऐड कर रहे थे? इसमें जो है जैसे ही वो अर्जुन जो है श्री कृष्ण जी को कह रहे हैं कि मेरा जो रथ है बीच में ले चलो, तो उसमें जो है वो विरोधियों को अपने देखना भी चाह रहे हैं, और उनके जो मन का जो युद्ध जो द्वंद चल रहा है वो भी वो मानसिक रूप से जो अर्जुन जो है वो स्थिति उस वाली स्थिति में है इस टाइम पे, और वो जाके देख रहे हैं कि क्या है। उन्होंने अच्युत बोला है कृष्ण जी को, वो धर्म मतलब उनके काफी विश्वास करते हैं उनके ऊपर हम्म। कहीं ना कहीं, बट उनके दिमाग में जो है अर्जुन के कुछ है थोड़ा यस। द्वंद चल रहा है। हम्म। उनके माइंड में भी चल रहा है। और यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर हम परपोर्ट को बहुत ध्यान से समझते हैं, तो यहाँ पर स्टार्ट ही किया, यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात भगवान है किंतु वह अहेतुकी कृपावश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए हैं। मतलब जब भगवान किसी की सेवा भी कर रहे हैं, तो वो उसके ऊपर, वो सामने वाले जिसकी सेवा कर रहे हैं उसकी सेवा नहीं है, उसके ऊपर क्या है? अहेतुकी कृपा है। तो अगर भगवान की हम सेवा करते हैं तो हमें कृपा मिलती है। लेकिन अगर भगवान भी अपने शुद्ध भक्त की सेवा करते हैं तो वो सेवा नहीं हुई, वो उस डिवोटी के लिए क्या हुई? कृपा हुई। वो उसके लिए कृपा हुई। तो भगवान अगर किसी की सेवा भी करते हैं तो उस पे कृपा करते हैं। जैसे अगर भगवान किसी का वध भी करते हैं तो उस पे क्या होती है? उनकी भगवान की कृपा होती है। जैसे शिशुपाल के ऊपर, जैसे शिशुपाल का जब उन्होंने वध किया, तो बाहरी दृष्टि से देखेंगे तो वध हुआ उसका, पूरे भरी सभा में उसका युद्ध युद्ध करके उसका जो भी उसको चक्र से काटा। लेकिन उसके ऊपर क्या हुआ? उसके बाद उसका जो है वो भगवान के जो ब्रह्म ज्योति में वो लीन हुआ, क्योंकि वो असुर असुर योनि का था। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया। तो मतलब भगवान को भी सेवक बनने में कोई शर्म नहीं आती। लेकिन हम लोग जो भगवान बनने की कोशिश करते हैं उनको आ, भगवान की सेवा करने में संकोच होता है ना? तो ये सब चीजें यहाँ पर बता रहे हैं कि सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना था और उनमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कर कर संबोधित किया गया है। तो अच्युत का मतलब होता है जो अपनी स्थिति से नीचे नहीं गिरता। तो भगवान, चाहे यहाँ पर ये इंगित करते हैं प्रभुपाद जी कि भगवान तो भगवान है, परम पुरुषोत्तम भगवान है। लेकिन अगर वो किसी के ड्राइवर भी बन गए हैं, सारथी भी बन गए हैं, उसका मतलब ये नहीं हुआ कि अब वो भगवान नहीं रहे, अब वो ड्राइवर बन गए हैं। तो वो उनकी जो स्थिति है वो मेंटेन रहती है, चाहे वो 8 8 दिन के बालक हैं जो पूतना का वध करते हैं, या वो अर्जुन के सारथी बने हैं, या वो राधा रानी के साथ रास कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन वो हैं भगवान। तो दैट इज वाई उनका एक नाम है अच्युत, जो कभी अपनी स्थिति से नीचे नहीं गिरते। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम शक्ति, परम स्थिति अनुक्षण बनी रही। मतलब वो हर समय भगवान है। तो प्रभुपाद जी इसमें लेक्चर में बताते हैं, मुझे याद आ रहा है कि जब वो यूएस गए थे तो बहुत सारे भगवान इंडिया से जाते थे। आज भी जाते हैं। तो बहुत सारे लोग यहाँ से यूएस जाते हैं, अपने को सेंटली पर्सन बता के वहां पर एंट्री लेते हैं, क्योंकि वहां और तो कोई जानता नहीं है।
तो उसके बाद कुछ उनमें योग सिद्धियां होती हैं, तो वो योग सिद्धियों का प्रदर्शन करते हैं वहां लोगों के सामने। कुछ मान लो किसी ने सोना उत्पन्न कर दिया, किसी ने राख से किसी का हेल्थ ठीक कर दिया, कुछ कर दिया। तो उन लोगों के लिए, वेस्टर्नर्स के लिए ये चमत्कार है, बिकॉज योग सिद्धि का पार्ट है। तो वो फिर ऐसे लोग उनको बोलते थे कि ये ही इज गॉड बिकॉज ही कैन डू ऑल दीज मैजिकल थिंग्स, ऐसा ऐसा कर सकते हैं। तो प्रभुपाद जी वहां बोलते हैं उसमें लेक्चर में कि कि कृष्णा इज नॉट दैट काइंड ऑफ गॉड। कृष्णा वैसे भगवान नहीं है कि जो कोई जादू करेंगे, कुछ ऐसा चमत्कार करके दिखा देंगे। ही इज गॉड, ही डजंट हैव टू बी बिकम गॉड। बाकी लोगों को भगवान बनना पड़ता है, अपने को दिखाते हैं मैंने ये किया तो मैं भगवान बन गया हूं अब, या मैंने सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं तो मेरे पास बहुत शक्ति आ गई ना, अब मैं भगवान के तो कृष्णा वैसे भगवान नहीं है, कृष्णा इज भगवान। वो भगवान हैं, भगवान थे, भगवान रहेंगे। तो उनमें कोई, वो चाहे कुछ भी करें, चाहे वो ब्रह्मांड घाट में जाके मिट्टी खाएं, चाहे वो यशोदा माता से बंधे जाएं, कुछ भी करें, तो वो भगवान है। इसका मतलब है ही इज अच्युत। च्युत मतलब जो नीचे गिर जाता है, लाइक ऑल ऑफ अस वी आर फॉलन सोल्स, सो वी आर च्युत सोल्स। सो प्रत्येक परिस्थिति में वह इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। सो भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव उदत रहता है, और भगवान भी भक्त की कुछ ना कुछ सेवा करने की कोशिश करते रहते हैं। ऐसा क्यों क्यों होता है? ठीक है, सेवक स्वामी की सेवा करे तो समझ आता है, नॉर्मल नेचुरल है। लेकिन भगवान को क्या आनंद मिलता है जब वो भक्त की सेवा करते हैं? बताइए। प्रभु जी, हरे कृष्ण। रेसिप्रोकेशन ऑफ लव होता है, प्रेम का आदान प्रदान होता है इसमें। ठीक है, 1 पॉइंट और सेकंड। ये प्रभु जी, ये मतलब इसमें जो इस श्लोक में बताया गया उसमें तो ये है कि भगवान से ऊपर तो कोई भी नहीं है, सबसे ऊपर वही है। हाँ तो अगर उनको, उनसे कोई सेवा लेना चाहता है या उनको कोई आज्ञा देता है तो वो उसमें बहुत प्रसन्न होते हैं, हाँ उसकी सेवा करने में। हाँ। यस, तो वो उसकी उनको, तो भगवान को हमेशा, भगवान जो भी एक्टिविटी करते हैं उससे उनको आनंद मिलता है। तो जब एक सेवक स्वामी के रूप में उनकी सेवा करता है तो उनको आनंद मिलता है। लेकिन जब वो अपने भक्त की कुछ ना कुछ सेवा करते हैं तो भी उनमें उनको उसमें भी आनंद मिलता है। तो इसको हम, ये डीप टॉपिक है। अभी हम चैतन्य चरितमृत पढ़ रहे हैं, उसमें पहले आदि लीला में 4th चैप्टर में भगवान चैतन्य महाप्रभु के जो बहुत ही आंतरिक कारण हैं उनके उनके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आने के, उसमें श्रीमती अ, राधा रानी का जो भाव है उसको बताया गया है। तो वहां पर बता रहे हैं, कृष्ण बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैं सबसे परम शक्तिशाली हूं, मैं सब रस का रस का आगार हूं, मतलब सब रस मेरे से ही निकलते हैं, सब आनंद मेरे में ही है। लेकिन फिर भी जब ये राधा रानी मेरी सेवा करती है ना, तो मेरे को समझ नहीं आता है कि इसको क्या आनंद मिलता है। तो यहाँ पर भगवान जब किसी भक्त की सेवा करते हैं तो वही आनंद लेने की कोशिश करते हैं, जो उनको लगता है कि जब भक्त मेरी सेवा करते हैं उनको कुछ आनंद मिलता होगा, तो वो मेरी अहेतुकी सेवा करते हैं, उनको कुछ चाहिए भी नहीं और वो मेरी सेवा करते हैं। तो भगवान उस रस का स्वाद करने के लिए भक्त की सेवा करते हैं। आप समझ रहे हो बात को? बहुत डीप है। भगवान भक्त की सेवा करने के लिए कारण बहुत ही कॉन्फिडेंशियल रीजन है ये, कि भगवान ये जानना चाहते हैं कि ये जो मेरे शुद्ध भक्त हैं, ये अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरी सेवा करते हैं, और इनको मैं पूछता हूँ कुछ चाहिए तो ये बोलते हैं नहीं चाहिए, तो इनको कुछ तो मिलता होगा। तो उस वो क्या मिलता है शुद्ध भक्त को, वो टेस्ट करने के लिए वो भक्त की सेवा करते हैं। ये राधा रानी का भाव है। ये चैतन्य चरितमृत जो है वो इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो वहां हम अभी पढ़ रहे हैं, तो वहां से ये भाव मुझे सीखने को मिला या समझ आया। तो लिखा है, वह इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं
कि वह स्वयं आज्ञा दाता ना बने, अपितु उनके शुद्ध भक्त उन्हें आज्ञा दें। मतलब आज्ञा देंगे तो वो भगवान को सेवा करनी पड़ेगी उनकी। तो यहां पर भी जब वो अर्जुन के रथ को हाँक रहे हैं तो वो अपने भक्त की सेवा कर रहे हैं। तो वो उनका पर्पस ये नहीं है कि मैं इसका ड्राइवर बनाऊं, वो ये देख रहे हैं कि ये मेरा भक्त है, ही इज ए प्योर डिवोटी, और इसको जो मेरे इसको मेरी सेवा करने में जो आनंद मिलता है ना, वो आनंद मुझे मुझे चाहिए। ये उनका गोल है। क्योंकि वो उसको समझ नहीं पाते हैं, वो ये समझ नहीं पाते कि मेरे भक्तों को मेरी सेवा करने में क्या आनंद मिलता है। तो इसलिए वो भक्तों की सेवा करने के लिए उद्यत होते हैं, और सिर्फ जो शुद्ध भक्त है उन्हीं की सेवा करते हैं। क्योंकि जो आनंद वो चाहते हैं वो सिर्फ शुद्ध भक्त ही अनुभव करते हैं, और वो उनकी इच्छा होती है कि ये जो आनंद ये सामने वाला अनुभव कर रहा है, मुझे वो आनंद चाहिए, मेरे को भी उसको अनुभव करना। अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं, और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका शुद्ध भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है। मतलब उनको इतना आनंद मिलता है जब कोई भक्त उनको आज्ञा देता है। यहाँ भक्त मतलब शुद्ध भक्त, जब उनको कोई शुद्ध भक्त उनको आज्ञा देता है तो उनको बहुत आनंद मिलता है। और यद्यपि वह समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं, लेकिन तब भी वो अपनी स्थिति से नीचे नहीं आते। जब वो भक्त की सेवा करते हैं, शुद्ध भक्त की सेवा करते हैं, तब भी वो भगवान ही होते हैं। लेकिन वो भगवान बन के सेवा करने का जो जो रस है, उसको उसको एक्सपीरियंस करने के लिए भक्त की सेवा करते हैं। बहुत इंटरनल रीजन है कि भगवान भक्त की सेवा करते क्यों। इसमें किसी को कोई, इज दिस पॉइंट क्लियर? अगर कोई पूछे कि भगवान सारथी क्यों क्यों बनने हैं, भक्त की सेवा क्यों करते हैं, ठीक है। तो आगे सेकंड पार्ट जो इसका आता है, भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा नहीं थी। क्योंकि एक जो प्योर डिवोटी है वो हर जीव आत्मा में भगवान को देखता है। तो जब वो हर अपने बंधु बांधव में भगवान को परमात्मा स्वरूप में देख रहा है, तो उनको मारने की, उनको कष्ट देने की, उनको शरीर को पेन देने की कोई इच्छा नहीं है। किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्वक समझौता न करके हठ धर्मिणता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा, क्योंकि सिचुएशन वैसी बन गई। अतः वह ये जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहे थे कि ये देखना चाह रहे थे कि वह इस अवांछित युद्ध पर किस हद तक तुले हुए। तो सारे सारे मेजर्स उन्होंने लिए। पहले बोला कि ठीक है, आधा मेरे को खांडवप्रस्थ मत दो, मेरे को 4-5 गांव दे दो, या मेरे को खाली खांडवप्रस्थ दे दो। वो ठीक है, वो भी नहीं दिया, वापस दे दो। फिर बोले ठीक है, खांडवप्रस्थ नहीं देना है तो मुझे, मतलब खांडवप्रस्थ पहले था, बाद में इंद्रप्रस्थ बना, तो इंद्रप्रस्थ भी नहीं दिया। फिर बोले कि चलो 5 गांव दे दो, 5 गांव में नहीं दिए। फिर बोला कि अब हम क्षत्रिय हैं तो भीख तो मांग नहीं सकते, तो अब हमें कोई ना कोई लैंड तो चाहिए जिसपे हम राज्य करेंगे, क्योंकि क्षत्रिय धर्म को निभाने के लिए चाहिए लैंड। तो आप बोल रहे हैं कि अब कोई परिस्थिति ऐसी बन चुकी है, तो अब मैं देखना चाहता हूं कि ये कौन कौन से लोग हैं जो मेरे से युद्ध करने के लिए उतारू हैं। इतना इनमें ऐसा क्या भाव है इनमें कि ये इतना समझाने के बाद भी ये युद्ध करते रहे, करने की इनमें इच्छा है। मैं बस उनको देखना चाहता हूं कि ये किस हद तक तुले हुए हैं। तो अभी तक उनके मन में कोई विचार नहीं है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, अभी सिर्फ वो देखने आ रहे हैं। तो आगे जब हम पढ़ेंगे, फिर उनको जब वो भगवान की ही इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली उनमें अंदर वो जो मोह भाव प्रकट होता है, फिर वो अपना गांडीव छोड़ देते हैं। बट यहाँ तक, इस श्लोक तक, जब तक ये वार्तालाप चल रही थी भगवान और अर्जुन के बीच में, तब तक उनका कोई ऐसा मूड नहीं था कि अब हमें युद्ध नहीं करना है। क्योंकि यहाँ लिखा है, यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न ही नहीं उठता, कि यहाँ कोई, कि हम सीज फायर कर लेंगे, कोई कोई चांस नहीं सीज फायर का। युद्ध तो होना ही होना है। बट वो देखना चाह रहे थे कि कौन कौन से ये
लोग हैं जिनको इतना समझाने के बावजूद भी वो युद्ध पे तुले हुए हैं। तो इस तरीके से समझ सकते हैं इसको। तो ये क्लियर है पॉइंट। इसमें दो दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि भगवान जो है वो भक्त की सेवा क्यों करते हैं, और अर्जुन का जो भाव है वो क्यों बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण को कि मेरा रथ जो है वो बीच में लेके जाओ। उनमें कोई अभी मन में दुर्बलता नहीं आई है अभी तक। अभी तक वो देखना चाह रहे हैं बस। सो कोई क्वेश्चन, कमेंट, जिज्ञासा? सब क्लियर है? ठीक है। तो आगे वाला भी आप 23 नंबर, 23 है ना, आज हमने 21 22 पढ़ा ना, तो आगे इसमें ही थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। तो उसके बाद संजय बोलेंगे, फिर आगे वो पूरा जो उसका व्याख्यान होगा, कि जब वो रीजन देंगे अर्जुन कि मुझे युद्ध क्यों नहीं करना है, वो बोलेंगे ये मेरे दादा हैं, मेरे परदादा हैं, मेरे ससुर हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे सब हैं। तो वो आगे उसका वर्णन आएगा। ठीक है। तो यहीं पे हम इसको आज के लिए स्टॉप करते हैं। बाकी किसी का कोई पॉइंट है तो हम डिस्कस कर कर सकते हैं।